नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का वेलकम है। और जैसे कि आपको पता है, अपना एक चैप्टर चल रहा है अल्कोहल, फिनोल और ईथर। और इसमें अपन ने जो है विरचन की बात कर ली है, मतलब सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल, फिनोल। और अब अपन बात करना चाहते हैं अल्कोहल और फिनोल के गुणों की। और उसमें देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें अपन करेंगे, जैसे भौतिक गुणों में क्वथनांक और विलेयता की बात करते हैं। तो क्वथनांक से मतलब देखो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। और विलेयता यानी सोल्युबिलिटी की बात अपन करते हैं। और इसमें देखो क्वथनांक का मतलब, देखो सिंपल सी बात हम याद रखते हैं कि जो क्वथनांक है वो डिपेंड करता है एक तो अणुभार पे। क्वथनांक किस पे डिपेंड करेगा? अणुभार पे। दूसरी चीज़ आपका बीपी डिपेंड करता है शाखन पर, है ना, शाखित श्रृंखला पर डिपेंड करता है, शाखित श्रृंखला। सिंपल, अगर जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है क्वथनांक बढ़ता है, सिंपल चीज़ है। और बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे वो क्वथनांक का, शाखित श्रृंखला अगर ज़्यादा बढ़ती है तो समझो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम, सरफेस एरिया की वजह से। तो ये सिंपल सी चीज़ है कि भाई क्वथनांक का क्या रोल है। एक और चीज़ है, जैसे अपन ये कहें कि भाई मान लो जैसे अपना एल्कोहल और फिनोल है, तो एल्कोहल और फिनोल जो हैं, इन दोनों में, इनके दोनों के जो बीपी होते हैं वो अपने संगत जो एल्केन और ईथर होते हैं, एल्केन और ईथर से क्या होते हैं, अधिक होते हैं। क्या कहा? एल्केन और ईथर से अधिक होते हैं। इसका क्या रीज़न है? तो सिंपल सी चीज़ है कि एल्कोहल और फिनोल में क्या है, OH बॉन्ड है। तो OH बॉन्ड होने की वजह से क्या है, इसमें एक बॉन्डिंग होती है, उस बॉन्डिंग को बोलते हैं बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से अल्कोहल और फिनोल में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से इनके जो क्वथनांक की वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है, जबकि एल्केन और जो ईथर होते हैं इनमें सामान्य अंतराण्विक आकर्षण बल होते हैं जो दुर्बल बल होते हैं। ये सीधी सी बात है। फिर बात करते हैं विलेयता की। और सिंपल सी चीज़ रहती है कि आपके अल्कोहल और फिनोल जो हैं वो जल में विलेय रहते हैं, जल में घुलनशील हैं। फिर कहा जाता है भाई जल में घुलनशील क्यों रहते हैं, ठीक है, ये जल में घुलनशील क्यों हैं। विलेयता की अगर बात अपन करें, विलेयता तो जल में घुलनशील। फिर जल में घुलनशील क्यों? क्योंकि जल में घुलनशील होने का रीज़न ये है क्योंकि ये जो हैं इनमें OH बॉन्ड है, दोनों में अल्कोहल हो चाहे फिनोल हो। तो OH बॉन्ड होने की वजह से जल के अणुओं के साथ क्या करते हैं ये बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेट करते हैं। जल के अणुओं के साथ क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, चाहे तो वो अल्कोहल हो चाहे फिनोल हो। इस वजह से जल में इनकी जो घुलनशीलता होती है वो ज़्यादा होती है। बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद में और बात करो, जैसे हम इसके रासायनिक गुणों की बात करते हैं। और रासायनिक गुणों में भी मुख्य जो बात अपन कर रहे हैं आज वो है अल्कोहल फिनोल की जो अम्लीय प्रकृति है उसकी व्याख्या करना चाहते हैं। और जो अम्लीय प्रकृति का जो आधार है ना, एसिडिक जो नेचर है उसका जो आधार है वो है COH बॉन्ड में ये बॉन्ड टूटना, OH बॉन्ड टूटना। OH बॉन्ड टूटने की वजह से क्या है, इसमें H+ से आपका हटता है, और H+ हटने का मतलब है अम्लीय नेचर, अम्लीय प्रकृति। आगे की बात और करो, देखो क्या कह रहा है, जो अम्लीयता होती है वो -I प्रभाव पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे -I प्रभाव बढ़ेगा अम्लीयता बढ़ेगी। कहने का मतलब है अगर एल्किल श्रृंखला में आप क्या करो, या फिर उसमें जो आपका फिनोल है उस श्रृंखला में अगर आप जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन या NO2 जैसे समूह लगा देते हैं तो इससे निश्चित रूप से ये समझो कि उसकी जो अम्लीयता होती है अल्कोहल फिनोल की, वो अम्लीयता में वृद्धि होती है -I प्रभाव की वजह से, है ना। -I प्रभाव मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने वाली बात। और दूसरी चीज़ है अम्लीयता डिपेंड करती है +I प्रभाव पे। तो +I प्रभाव का उल्टा चलता है। सिंपल, +I प्रभाव का क्या चलेगा, उल्टा काम चलेगा निश्चित रूप से। जैसे जैसे +I प्रभाव बढ़ेगा तो अम्लीयता कम होती है बच्चों। देखो इस बात को यूँ समझो, मान लो हम कहें कि अपने पास क्या है, एक तो CH3OH है, दूसरा है अपने पास CH3CH2OH। इन दोनों में देखो +I प्रभाव किसका ज़्यादा है और किसका कम है। देखो यहाँ ओनली CH3 है और यहाँ क्या है, CH3CH2। तो देखो +I प्रभाव यहाँ ज़्यादा है, जबकि यहाँ +I प्रभाव क्या है, कम है। हाँ, यहाँ का +I प्रभाव ज़्यादा है और यहाँ का +I प्रभाव कम है। जहाँ +I प्रभाव यहाँ कम रहेगा उसकी अम्लीयता क्या रहेगी बच्चों, ज़्यादा। तो ये अम्लीयता का क्रम हो जाएगा। CH3OH की अम्लीयता CH3CH2OH की तुलना में क्या होती है, ज़्यादा, क्योंकि जहाँ +I प्रभाव कम होता है वहाँ अम्लीयता ज़्यादा होती है। और भी हो सकता है, जैसे मान लो आपका ये है CH3
एक तो मैं CH3 CH2 CH2 CH2, एक तो ऐसे सीधा मैंने OH लगाया है ना, और दूसरा ये रख दिया है CH3 C, और यहाँ से कर दिया है ये OH, और फिर यहाँ से आगे फिर मैं बढ़ गया हूँ CH2 CH3। देखो इन दोनों में फ़र्क है चीज़ में, है ना। यहाँ तो केवल और केवल एक एल्किल समूह है पूरा, चाहे लंबी श्रृंखला होगी, लेकिन बच्चों यहाँ क्या है, इसके इर्द गिर्द देखो यहाँ 2 एल्किल समूह है ना। इन 2 एल्किल समूह की वजह से प्लस आई प्रभाव बनेगा, और यहाँ केवल एक की वजह से प्लस आई प्रभाव बनेगा। तो यहाँ जो है प्लस आई प्रभाव क्या होगा, ज़्यादा होगा क्या, बिल्कुल निश्चित रूप से ये प्लस आई प्रभाव ज़्यादा होगा। इस वजह से अगर मैं इसको 1 नंबर कहूँ, इसको 2 नंबर कहूँ, तो बच्चों 2 नंबर की जो अम्लीयता है वो 1 नंबर की तुलना में क्या हो जाएगी, ज़्यादा। बिल्कुल आसान है। तो ये प्लस आई प्रभाव का जो है वो रोल है, ऐसे ही माइनस आई प्रभाव का भी रोल होता है अपनी जगह। तो ये चीज़ एक तो। इसके बाद में अपनी बात होती है किस पे, वो है फिनोल की अम्लीयता एल्कोहल से अधिक। देखो फिनोल की अम्लीयता एल्कोहल की तुलना में अधिक होती है, क्यों, इसका रीज़न अपने को देना है कि फिनोल की जो अम्लीय नेचर होती है वो एल्कोहल की तुलना में ज़्यादा क्यों होती है। और देखो इसके लिए सिंपल अपन देखते हैं क्या है। ये अपनी बात है ही, देखो एल्कोहल सिंपल चीज़ ये लो आप, कैसे कि ये ROH है, एल्कोहल है, और यहाँ से अपन H+ हटाने की बात करेंगे, जिससे यहाँ क्या बन जाएगा, RO- बन जाएगा। इसको बोलते हैं बच्चों एल्कोक्साइड। क्या बोलते हैं, एल्कोक्साइड आयन कह दो, सही है। और ऐसे ही देखो फिनोल है, फिनोल में क्या स्थिति है, ये अपनी बेंजीन रिंग है, और इसमें ये कौन सा समूह, OH समूह है, OH समूह। तो यहाँ से भी ये OH बॉन्ड टूटने की वजह से क्या होगा, यहाँ से H+ का निष्कासन होगा, और इससे जो आयन बनेगा वो बनेगा फिनोक्साइड आयन। क्या बनेगा, फिनोक्साइड आयन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये फिनोक्साइड आयन। और फिनोक्साइड आयन की नेचर होती है स्थायित्व वाली नेचर, ठीक है। ये फिनोक्साइड आयन क्या होता है, अनुनाद की वजह से, रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, स्टेबल होता है। क्लियर। इस वजह से जो है फिनोल की जो है अम्लीयता वो ज़्यादा होती है। अपन कह सकते हैं कि फिनोल में जो अनुनाद पाया जाता है, या जो इससे बना फिनोक्साइड आयन है, वो अनुनाद की वजह से ज़्यादा स्टेबल होता है, ज़्यादा स्थायी होता है। ये चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ अपन कह भी रखे हैं कि यहाँ जो आयन का स्थायित्व है वो एल्कोक्साइड आयन का जो स्थायित्व है कम होता है, जबकि फिनोक्साइड आयन का स्थायित्व क्या होता है, ज़्यादा। यही तो है अपना फिनोक्साइड आयन, ये रहा फिनोक्साइड आयन। और इसी के साथ अपन जैसे यहाँ बना भी सकते हैं कि आपका जो फिनोल है उसकी कई बार पूछ लेता है कि अनुनादी जो स्ट्रक्चर है, अनुनादी जो संरचना है वो किस प्रकार से बनाई जाती हैं। तो देखो अनुनादी संरचनाएं कैसे बनाते हो आप लोग फिनोल के लिए। सबसे पहले अपने पास ये है, ठीक है, ये चीज़ है, ये है आपकी बेंजीन रिंग, और इससे ये जोड़ दिया OH, ये लोन पेयर हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर ज़्यादा है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जाएगी, और यहाँ से ये सब पाई बॉन्ड टूटेगा, और इस कार्बन पर देखो तो इसकी अनुनादी या जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं वो अपन बना रहे हैं। यहाँ से डबल बॉन्ड ये OH, और यहाँ पे ये लोन पेयर के साथ ये पॉजिटिव आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड के कैरेक्टर हैं, और ये टूटेगा तो यहाँ पे माइनस ये लोन पेयर के साथ, सही है। यहाँ ये बॉन्ड हैं ही आपका, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाने का काम करेंगे, ये टूट के यहाँ जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या है, ये प्रक्रम जो है वो चलता जाएगा। इस वजह से भी जो है स्थायित्व रहता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ फिनोल जो है वो स्टेबल है। कई बार पूछता है फिनोल जो है अनुनाद की वजह से ज़्यादा स्टेबल होती है, जिससे बना फिनोक्साइड आयन और भी स्टेबल होता है। यहाँ से OH ये प्लस, और यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ माइनस के साथ लोन पेयर है, ये यहाँ जाएगा, सही है, ये बुक बनाएगा, और यहाँ से ये टूटेगा, जिससे क्या बन जाएगा, आगे की प्रोसेस देखो बहुत आसान है। ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये OH, यहाँ पे वही चीज़ें, यहाँ लोन पेयर है इसके पास, और इधर ये पॉजिटिव है, यहाँ बना हुआ है, ये बन चुका है, यहाँ टूटने की वजह से ये माइनस है ही आपका, यहाँ ये आएगा, और ये वापस ये लोन पेयर जो है वो जनरेट करेगा ऑक्सीजन पर, वापस से वही चीज़ OH, लोन पेयर की संख्या 2, यहाँ बॉन्ड पाई बॉन्ड, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड। तो इस प्रकार से ये अनुनादी संरचनाएं जो हैं वो अपने को बताती है कि ये जो है इसकी स्टेबिलिटी है।
ठीक है, अनुनाद की वजह से स्थायित्व होता है और कहीं ना कहीं अम्लीयता भी ज़्यादा होती है, ये बात अपन कर सकते हैं। एक तो फिनोल में अनुनाद पाया जाता है, दूसरा जो है फिनोक्साइड आयन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, और एक और कॉन्सेप्ट रहता है जो CO बॉन्ड है, CO बॉन्ड में जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, इस वजह से भी जो है वो इसमें इसकी अम्लीय जो नेचर है वो ज़्यादा होती है। बिल्कुल ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है जो फिनोक्साइड और एल्कोक्साइड आयन वाला है, ध्यान रखना है इसका। इसके बाद में जो अगली बात है वो है फिनोल की अम्लीयता पर। कुछ ग्रुप्स होते हैं उनका इफेक्ट पड़ता है, अम्लीयता कम और ज़्यादा हो सकती है। एक होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से क्या मतलब है, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। जैसे NO2 ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, जैसे साइनाइड CN ये ग्रुप भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। और एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी ग्रुप, और उनमें मेनली आपका होता है एल्किल समूह। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर फिनोल जो है उसमें अपन ऐड करते हैं तो कहीं ना कहीं एसिडिटी या जो अम्लीयता है वो बढ़ती है, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर उसमें ऐड करते हैं तो अम्लीयता घटती है। ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है, क्लियर। और अगली बात देखो, अगली बात है इसमें देखो एक 4 स्ट्रक्चर यहाँ बना रखी हैं। एक फिनोल है, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है, ये है मेटा नाइट्रोफिनोल, और ये है पैरा नाइट्रोफिनोल। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है इनमें। और क्या है देखो, सबसे पहली चीज़ तो अपन EWG EDG की बात करना चाहते हैं। सिंपली कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो एसिडिटी बढ़ती है। कहने का मतलब ये है कि आप अगर मान लो बच्चों ये फिनोल है और फिनोल में कोई भी NO2 जैसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर जोड़ते हैं तो इसकी एसिडिटी क्या होती है, बढ़ती है। तो एक बात होता है कि अगर इन चारों में देखें तो ऑर्थो और पैरा जो है वो ज़्यादा एसिडिक होती हैं। उसका भी रीज़न है, क्योंकि अपन जब भी अनुनादी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एक बात बताओ मुझे, ये जो ऑर्थो और जो पैरा स्थिति होती है इन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा आती है। अभी अपन ने देखी ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, तो वहाँ पर क्या है, यहाँ पे माइनस यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा आती है, सही है। और इन्हीं पर जो है हम किस बात की, क्योंकि रेजोनेंस में यही भाग ले रहे हैं ऑर्थो और पैरा, और यहीं पे अगर आप लोग जैसे मान लो NO2 जैसे ग्रुप जोड़ते हैं, ऐसी स्थिति करते हैं यहाँ, तो कहीं ना कहीं यहाँ जो इसकी एसिडिटी होती है, अम्लीयता होती है, वो ज़्यादा होने का चांस है। क्योंकि यहाँ वही चीज़ है H+ निकलेगा और इससे जो फिनोक्साइड बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, वही चीज़ है। लेकिन यहाँ भी देखो एक बात है कि यहाँ एक स्पेशली बात कही है, ऑर्थो और पैरा तो मोर एसिडिक हैं देन मेटा नाइट्रो, क्योंकि मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ऑर्थो और पैरा पर है। कहीं ना कहीं वो रेजोनेंस या जो अनुनाद है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस वजह से। साथ में देखो एक और चीज़ है जो भी इम्पोर्टेंट है अपनी, कौन सी, कि पैरा होता है पैरा नाइट्रोफिनोल। पैरा नाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। वाई, क्यों? तो देखो इसका भी एक बहुत सिंपल लॉजिक है। ये है आपकी कौन सी, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बना देता हूँ मैं, ये NO और ये OS, और ये है पैरा, ठीक है, OH, इसमें भी NO और ये O, क्लियर। ऐसे ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है और ये आपकी है पैरा नाइट्रोफिनोल। दोनों में से मोर एसिडिक कौन है, ज़्यादा एसिडिक किसको बता रहा है, इसको बता रहा है। इसका मतलब है कि इसका जो H+ है वो ईजी वे में निकल रहा होगा, जबकि यहाँ कम क्यों बता रहा है, क्योंकि बेटा यहाँ होता है अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग होती है, अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, ये आपका H+ यहाँ से आसानी से नहीं निकल पाता है, इस वजह से ये कम एसिडिक है, कम अम्लीय है, जबकि ये है ज़्यादा अम्लीय, क्योंकि यहाँ एक दूसरे के अपोजिट है, इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का चांस नहीं है, अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। इस वजह से पैरा नाइट्रोफिनोल जो होती है वो आपकी किसकी तुलना में
ऑर्थोनाइट्रोफिनोल की तुलना में भी क्या होती है, ज़्यादा अम्लीय होती है। जैसे मान लो इसको मैं ए कह दूं, है ना, इसको बी कह दूं, ये सी है और डी है। तो इसमें अम्लीयता का अगर अपन क्रम देखना चाहें कि अम्लीयता या एसिडिटी का क्रम क्या होगा, तो देखो बच्चों क्या होगा, सबसे ज़्यादा तो किसको बताया, पेरा को, तो डी मोर एसिडिक होगी, ज़्यादा एसिडिक होगी। उसके बाद में बताओ किसका नंबर आएगा, ऑर्थो का आएगा। ऑर्थो कौन से नंबर की है, ये बी है। ऑर्थो और पेरा तो ज़्यादा होते ही हैं। इसके बाद में किसका नंबर है, आपका मेटा कौन सी है, सी। और सबसे कम है जो नॉर्मल आपकी फिनोल है वो। तो ये इसका एसिडिटी का क्रम आ जाएगा, अम्लीयता का क्रम आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हम अल्कोहल तथा फिनोल की अम्लीय प्रकृति की व्याख्या करते हैं। और साथ में हम इसमें इसकी जो अनुनादी स्ट्रक्चर हैं, जैसे फिनोल की अनुनादी स्ट्रक्चर होती हैं, वैसे ही क्या होती है फिनोक्साइड आयन के लिए भी अनुनादी संरचनाएं होती हैं, वो भी अपन देख सकते हैं। देखो कैसे, मेनली क्या होता है, आपका ये फिनोल है, देख ये है फिनोल OH, ये स्थिति, एक H+ से निकलने की वजह से इससे क्या बन जाता है, फिनोक्साइड। यही तो है, ये फिनोक्साइड की स्थिति है। और यहाँ पर H+ निकला है, कहीं ना कहीं माइनस बना है, और यही वास्तव में फिनोक्साइड आयन है, जो कि किससे बना है बच्चों, फिनोल से बना है। फिनोल की अम्लीय प्रवृत्ति के लिए, एसिडिक नेचर के लिए, ये बात हो ही गई अपनी। फिनोल की जैसे अनुनादी स्ट्रक्चर होती है, वैसे ही फिनोक्साइड के लिए भी करते हैं, और बिल्कुल आसानी से अपन सीख सकते हैं। कई बार जैसे RBSC बोर्ड में भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं। देखो यहाँ से सबसे पहले क्या करो, ये अपने पास है फिनोक्साइड, क्योंकि जैसे फिनोल की है वैसे ही इस फिनोक्साइड की भी बनती है। ये आपका माइनस है यहाँ, ठीक। और सबसे पहला काम, क्योंकि जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग की तरफ जाएगी, और रिंग की तरफ जाएगी तो कहाँ कैसे, देखो यहाँ पर अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं तो अगला पाई बॉन्ड ये टूटेगा, इससे क्या मिलेगा, यहाँ से हो जाएगा डबल बॉन्ड और O, और ये आपका दोनों लोन पेयर हैं। और देखो यहाँ से क्या बना, ये बॉन्ड टूटा है, यहाँ से माइनस लोन पेयर के साथ ये पाई बॉन्ड है। ये जो टूटे हुए पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं, ये पाई बॉन्ड का निर्माण करेंगे, अगला पाई बॉन्ड टूटेगा और अगले कार्बन पर जाएगा। इस प्रकार से यहाँ भी वही चीज़ है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ प्लस की ज़रूरत ही नहीं, ऑलरेडी माइनस था इस वजह से। और फिर देखो यहाँ क्या बना, वही पाई बॉन्ड बन गया है, ये टूटा है माइनस लोन पेयर के साथ, ये हैं यहाँ से ये पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं, ये पाई बॉन्ड टूट के यहाँ आता है, इससे देखो ये स्ट्रक्चर बनती है, ये ये लोन पेयर हैं। यहाँ से ये पाई बॉन्ड बन गया है, ये पाई बॉन्ड टूटा है तो इसके इलेक्ट्रॉन हैं, अगली स्टेप में ये यहाँ पाई बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ से ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूट के अपनी जगह वापस है। तो ये भी क्या है, यहाँ स्थायित्व का एक कारण है, ठीक है, रेजोनेंस, और साथ में अम्लीयता का कारण है, क्योंकि जितना ज़्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब H+ को काफ़ी देर तक विलयन में रख पाएगा ना। यहाँ से सिंगल ये O और ये स्थिति, ये माइनस वापस से, और ये बॉन्ड, तो केवल और केवल जो पाई बॉन्ड की स्थितियाँ हैं उनमें बदलाव है बच्चों, है ना। एकांतर क्रम में जो पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है, उनकी स्थितियों में बदलाव है, तो एक जगह पाई बॉन्ड टूटता है तथा दूसरी जगह बनता है। तो ये हैं अपनी कौन से, फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं, ठीक है।